एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर चुनमुन चिड़िया अपनी बेटी पुनपुन चिड़िया के साथ एक घोंसले में रहती थी। बहुत दिनों से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था। माँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। मेरे लिए कुछ खाने को ला दो, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ मेरी बेटी, मैं तुम्हारी भूख को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में बाहर जाकर खाना लाना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ माँ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन हम कब तक ऐसे ही भूखे रहेंगे? अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपने भी तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। आखिर हम कब तक ऐसे ही भूखे रहेंगे? हाँ मेरी बच्ची, अब मुझसे तुम्हारी ये भूख देखी नहीं जाती। मैं जा रही हूँ बाहर खाना लेने, लेकिन जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना। ठीक है माँ, जब तक आप वापस नहीं आओगे तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। चुनमुन चिड़िया जोरदार बारिश में घर से बाहर खाना लाने के लिए चली जाती है और पुनपुन चिड़िया घर पर अकेले रहकर अपनी माँ का इंतजार करने लगती है। इतनी बारिश में खाली पेट रहकर इंतजार करने के अलावा और कोई काम भी नहीं था। चुनमुन चिड़िया को बाहर जाते हुए लोमड़ी देख लेता है। लोमड़ी बहुत चालाक और लालची होता है। अरे वाह, आज तो चुनमुन चिड़िया बाहर जा रही है। इसका मतलब छोटी चिड़िया घर पर अकेली है। आज तो इसे खा के ही रहूंगा, मजा आ जाएगा। अरे ओ छोटी चिड़िया, घर में अकेले क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो बारिश हो रही है। आओ, बारिश में मेरे साथ खेलना नहीं चाहती हो क्या? आओ ना, बहुत मजा आएगा। अरे, ये कौन मुझे बुला रहा है? माँ ने कहा था जब तक मैं घर वापस ना आऊं तब तक घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन देख लेती हूँ कौन मुझे बुला रहा है। छोटी चिड़िया बाहर जाती है और इधर-उधर देखने लगती है। उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वो नीचे देखती है। उसे लोमड़ी नजर आता है। अरे ओ, लोमड़ी भाई, तुम मुझे आवाज क्यों लगा रहे हो? इतनी तेज बारिश में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अरे ओ चिड़िया रानी, कितनी जोर की बारिश हो रही है। आओ, चलो मेरे साथ खेलने। हम दोनों बारिश में बहुत खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। नहीं लोमड़ी भाई, मेरी मम्मी बाहर खाना लेने गई है और मुझसे बोल के गई है कि जब तक मैं घर वापस ना आऊँ तुम घर से कहीं भी बाहर मत जाना। अरे कुछ नहीं होता, हम कौन सा बहुत दूर खेलने जाएंगे। आओ मेरे पास, हम तो यहीं खेलेंगे। तुम्हारी मम्मी के आने से पहले खेल के वापस भी चले जाएंगे। नहीं नहीं लोमड़ी भाई, मैं अपनी मम्मी का कहा नहीं टाल सकती। मैं अपने घर में जा रही हूँ, तुम भी अपने घर में जाओ। बारिश बहुत हो रही है, मुझे भूख भी बहुत लगी है। अब जाओ तुम। ऐसा कहकर छोटी चिड़िया वापस अपने घर में आ जाती है और अपनी मम्मी का इंतज़ार करने लगती है। और वहाँ पर लोमड़ी गुस्से में हो जाता है और बोलता है, अरे आज भी मज़ा नहीं आया। लगता है कोई और तरकीब निकालनी पड़ेगी इस चूहिया चिड़िया को खाने के लिए। कोई बात नहीं, कोई ना कोई तरकीब तो मैं निकाल ही लूँगा इसकी मम्मी के आने से पहले। वहाँ चिड़िया खाने की तलाश में एक खेत में पहुँचती है, लेकिन उस खेत को देखकर वो बहुत उदास होती है, क्योंकि उस खेत के सारा अनाज खराब हो चुका था। और सोचती है, लगता है मैं फिर से खाना अपने बच्ची के लिए नहीं ले जा पाऊँगी, क्योंकि सारा अनाज तो बारिश की वजह से ख़राब हो गया है। वहीं पर एक तोता बैठकर उसे देख रहा था
और सोच रहा था कि आखिर ये क्यों रो रही है। तो वो तोता उड़कर चिड़िया के पास जाता है और पूछता है उससे कि बताओ चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? आखिर तुम इतना रो क्यों रही हो? इतनी बारिश में तुम खेत में क्या कर रही हो? चिड़िया बोलती है, तोता भाई, मैं और मेरी बच्ची बहुत दिनों से भूखे हैं। हमने कुछ नहीं खाया है। इतनी तेज बारिश हो रही है कि ना हमें अनाज मिलता है, ना कोई और खाना मिलता है। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अच्छा, ये बात है। हाँ, बारिश तो बहुत ज़ोर से हो रही है। अनाज भी सारा ख़राब हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ। यहीं पास के गांव में अनाज मिल सकता है। इस खेत में मत रहो, ठंड में तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। जाओ, दूसरे गांव में तुम्हें खाना आराम से मिल जाएगा। वहाँ लेकिन तुम्हें सावधानी से जाना पड़ेगा। वहाँ के लोग खाना अगर चुराओगी तो तुम्हें पकड़ लेंगे और बंदी बना लेंगे और तुम्हें बेच सकते हैं। कोई बात नहीं तोता भाई, मैं अपनी बच्ची की भूख मिटाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। मैं जाऊँगी और वहाँ से अनाज लेके आऊँगी। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकती। ऐसा कहकर चिड़िया रानी गांव की तरफ उड़ जाती है। बहुत देर तक उड़ने के बाद चिड़िया रानी एक गांव में पहुंचती है। वहां एक घर के छत पर जाकर वो बैठ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो एक अनाज की बोरी रखी हुई है। अगर इस अनाज की बोरी में से थोड़ा अनाज मुझे मिल जाए तो मेरी और मेरी बच्ची की भूख मिट सकती है। ऐसा सोचकर चिड़िया रानी उस अनाज की बोरी के पास जाकर बैठ जाती है। अरे, इस बोरी में तो रस्सी बंधी हुई है। अगर ये रस्सी खुलेगी नहीं तो मैं इसमें से अनाज कैसे लेके जाऊंगी? इस रस्सी को तो निकालना ही पड़ेगा। वहीं बगल में उस घर का मालिक खड़ा होता है और वो उसे देख के बड़ा खुश होता है। हा 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 हा, अरे वाह, आज तो ये चिड़िया अपने आप मेरे जाल में फंस गई है। वाह, मजा आ गया। कितनी सुंदर चिड़िया है, इसे तो मैं रात में पकाकर खा जाऊंगा। हा 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 हा, मजा आ गया, मजा आ गया। और वो चिड़िया के पास जाकर चिड़िया को पकड़ लेता है। हा 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 हा, मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने इस चिड़िया को अपने घर में बंद कर दिया। वाह, अब मैं रात को इसको काट के बना के खा जाऊंगा। हा 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 हा। फिर वो अपने काम पे चला जाता है और कुछ समय के बाद उसका बेटा उस घर के पास आता है और वो अचानक से एक आवाज़ सुनता है, बचाओ बचाओ। और वो लड़का ये आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। अरे, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा है? ऐसा सुनकर वो लड़का उस गेट को खोलने की कोशिश करता है। उसे लगता है ये आवाज़ इस घर में से ही आ रही है। जैसे ही वो गेट खोलता है तभी चिड़िया रानी बाहर आ जाती है और बोलती है, धन्यवाद धन्यवाद, तुमने मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तुम्हारे पिताजी ने पकड़ लिया था। लड़का पूछता है, आखिर तुम इस घर में कैसे आई? बताओ मुझे। चिड़िया उसे सारी कहानी बताती है और लड़का बोलता है, कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत। वो मेरे पिताजी हैं, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब तुम आज़ाद हो, अब तुम जहाँ चाहे जा सकती हो और तुम ये अनाज भी अपने साथ लेके जा सकती हो, जिससे कि तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की भूख मिट सके। ऐसा कहकर चिड़िया रानी अनाज का पूरा बोरा उठाकर उड़ने लग जाती है और अपने घर की तरफ जाने लग जाती है। और वहाँ लोमड़ी भाई कोई तरकीब सोच रहा होता है। अचानक उसे एक तरकीब याद आती है। अरे वाह, एक तरकीब तो मेरे पास है।
मैं इसको झूठ बोल दूंगा कि इसकी मम्मी इसे बुला रही है, तब तो इसे मेरे साथ आना ही पड़ेगा। वाह, क्या तरकीब आई है दिमाग में। अरे ओ चिड़िया रानी, छोटी चिड़िया रानी, बाहर आओ, बाहर आओ चिड़िया रानी। तुम घोंसले में क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी वहाँ तुम्हें बुला रही है, वो बहुत परेशान है। इतनी बारिश में उन्हें बहुत चोट लग गई है। हवाओं और तेज तूफान की वजह से वो घायल होके गिर गई है। अरे बाहर आओ चिड़िया रानी, कहाँ हो? बाहर आओ। ये आवाज़ सुनकर छोटी चिड़िया हैरान हो जाती है और सोचती है, अरे ये क्या बोल रहा है? मेरी मम्मी तो खाना लेने गई है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि बारिश में वो घायल हो गई है। चलो देखती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया बाहर आकर देखती है, लोमड़ी खड़ा था। अरे लोमड़ी भाई, क्या हुआ मेरी मम्मी को? कहाँ तुमने मेरी मम्मी को देखा? बताओ, क्या हुआ है मेरी मम्मी को? अरे चिड़िया रानी, तुम्हारी मम्मी तो वहाँ घायल होके गिरी पड़ी है। क्या तुम नहीं चाहती अपनी मम्मी को बचाना? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले चलूँ। चिड़िया रानी सोचने लग जाती है, नहीं, मेरी मम्मी ने तो कहा था जब तक मैं ना आऊँ तुम बाहर मत जाना। अरे चिड़िया रानी, तुम्हारी मम्मी वहाँ घायल पड़ी है और तुम इतना सोच रही हो। चलो मेरे साथ, जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी बीमार हो जाएंगी। हाँ, मैं चलती हूँ। मैं अपनी मम्मी के लिए कहीं भी जाने को तैयार हूँ। चलो लोमड़ी भाई, चलो। ऐसा कहकर नन्ही चिड़िया रानी लोमड़ी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। चलो चलो लोमड़ी भाई, कहाँ चलना है? कहाँ है मेरी मम्मी? चलो मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो। चलो ना लोमड़ी भाई। अरे इतना ऊपर क्यों उड़ रही हो? आओ मेरे नज़दीक आओ, हमें बहुत दूर जाना है। मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं फटाफट तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। तुम थक जाओगी। कितनी दूर उड़ के जाओगी? मेरी पीठ पर बैठ जाओ। नहीं नहीं लोमड़ी भाई, मैं ऐसे ही उड़ के जाऊंगी। अरे थक जाओगी, आओ मेरे पीठ पर, मैं जल्दी से तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। आओ, जल्दी बैठ जाओ। चुनमुन चिड़िया अनाज का बोरा लेके अपने घर की तरफ पहुंच जाती है और देखती है कि मेरी बेटी तो बाहर निकली हुई है और लोमड़ी के साथ क्या कर रही है। तभी पूछती है, अरे मुनमुन, अरे पुनपुन बेटी, तुम बाहर क्या कर रही हो? और ये लोमड़ी, इस लोमड़ी से तुम बातें क्यों कर रही हो? माँ माँ, इसने मुझसे बोला कि तुम घायल हो गई हो और ये मुझे आपके पास लेके आने के लिए बोल रहा था, इसलिए मैं यहाँ बाहर आई हूँ। नहीं बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोमड़ी तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हें खा जाना चाहता है। ये लोमड़ी बहुत धूर्त है। चलो तुम अपने घर में जाओ और मैं इस लोमड़ी को अच्छा सबक सिखा के आती हूँ। ये लोमड़ी बहुत बदमाश है। जाओ तुम अपने घर में जाओ। ए लोमड़ी, तुम आज के बाद मेरी बच्ची से दूर रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम चाहते हो हमें खा जाना, लेकिन ये कभी नहीं हो पाएगा। तुम्हारा ये इरादा कभी पूरा नहीं होगा। अरे ओ चिड़िया रानी, एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें खा के ही रहूँगा। आज तो तुमने आके अपनी बच्ची की जान बचा ली, लेकिन एक ना एक दिन मैं इसे खा के ही रहूँगा। हा 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 हा। ऐसा बोलकर लोमड़ी चला जाता है और चिड़िया रानी भी अपने घर में चली आती है। कोई बात नहीं, आज तो बच गई, लेकिन कब तक बचोगी? हा 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 हा। दोनों चिड़िया पेट भर के खाना खाते हैं। उनके पास इतना अनाज होता है कि वो चाहें तो साल भर आराम से बैठकर खा सकें। बारिश भी बंद हो चुकी होती है।